गुरु चरणों ने अपने लगाया है जिसमें बड़ी चरण बने वो भी चरण ओ गुरुवर आएंगे गुरुवर आएंगे ओ गुरुवर आएंगे गुरुवर आएंगे गुरुवर आएंगे ओ गुरुवर आएंगे गुरुवर आएंगे ओ गुरुवर आएंगे बाबा सारे भूल जाएंगे ओ गुरुवर आएंगे ओ मेरी झोपड़ी के भाग सारे जाग जाएंगे ओ गुरुवर आएंगे। कामना का बोलो काम ना हो। दोबारा बोलो कामना का काम। हाथ ऊपर करो। वासना में वास ऊपर करो। दोबारा बोलो कामना का कामना। वितराग छोड़ वितरागी बने। हाथ करो। वितरागी भगवान के तरफ है। वितरागी भगवान के सेट अपसेट सब इसी में हो गया है। समझ में आ रहे ना सेट है। आजकल मोबाइल को भी सेट बोलते हैं। दोबारा शुरू करो। बूंद से चेतना सागर बने। बोलो एक एक क्षण समय सार बने। रागी से चेतना विरागी बने। वितराग छोड़ वितरागी बने। कामना का कामना का कामना हो। वासना में योग से भोग का त्याग हो। बोलो योग से भोग का त्याग हो। कामना का कामना हो। वासना में वासना हो। योग से भोग का त्याग हो। योग से भोग का त्याग हो। योग से भोग का त्याग हो। विराग से राग का त्याग हो। विराग से राग का त्याग हो। बूंद से चेतना सागर बने। बूंद से चेतना सागर बने। वितराग छोड़ वितरागी 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 बने। ऐसे ही होता है। हमने बड़े गुरु जी से सीखा है। आचार्य श्री विद्यानंद महाराज जी से सीखा है सब। ओम नमः ओम नमः। तन के लिए पाते वेतन है। चेतन से नहीं। ऊपर हाथ करो। चेतन से नहीं रिश्ता नाता। देखो वेतन का चेतन से कोई लेना देना नहीं है। बोलो वेतन से चेतन का
हाथों पर करो, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चेतन जब आया, बोलो, खाली हाथ आया, जब जाएगा कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, सिंपल बात बता रहा हूं मैं, बड़ा सिंपल बात है ये, इससे सिंपल कोई बता नहीं सकता, इससे इजी नहीं बता सकता। संगीता तुम सब जगह जाते हो, इससे इजी बता सकता है कोई? खाली हाथ आया था। हाँ दोबारा बोलो, वे तन के लिए, मन के लिए, मन के लिए भी कमाता है, मन बोलता है और कमा दे, टैक्स चोरी कर, फलाने रख दे, उससे भी ले ले, इससे भी ले ले, बोली करवा दे, पता नहीं क्या करवा दे। वित्त राग है, बोलो, वित्त वित्त पैसा का राग। तन के लिए पाते वेतन है, चेतन से नहीं, ऊपर हाथ करो, चेतन से नहीं रिश्ता नाता। वेतन चेतन से कोई लेना देना नहीं है, चेतन कोई पैसा नहीं ले, चेतन का पैसा ही नहीं है। बोलो, वेतन के लिए, बोलो, न जाते, मतलब जागते नहीं है, चेता ना जाते, बोलो, वे, पर हाथ करो सब लोग, वे तन भोगी है। कौन है? हाँ, चेता नहीं, जागे नहीं है, हाथ ऊपर करो, वे तन भोगी है। अब ऐसे करो पैसा, वेतन भोगी है, वे तन भोगी है, बोलो, वे तन भोगी है और वेतन भोगी है। जो तन भोगी है वेतन भोगी है। क्या? बोलो, चेत जाऊं, हाथ जोड़ो, चेत जाऊं, अब चेता ना हूं मैं, चेता, हाथों पर करो, चेता ना हूं मैं, बीत गए वे तन की वेला, शरीर की वेला बीत गए, 60 साल के हो गए, कितने हो गए? 50 साल में टायर्ड, बोलो, 50 साल में टायर्ड, बोलो, 50 साल में वे तन की वेला 60 साल के हो गए, बोलो, तन की वेला बीत गए, बोलो, बीत गए वे तन की वेला, बीत गए, ऊपर हाथ करो, हो गया पेमेंट, अब क्या मिलेगा? पेंशन, क्या मिलेगा? हाँ, 60 साल के बाद में रिटायर्ड, रिटायर्ड के बाद में क्या मिलेगा? तन की वेला भी बीत गए, बीत गए वे तन की वेला, बोलो, हाथ ऊपर करो, बीत गए वे तन की वेला, भी बीत गए और बोलो, तन की वेला भी बीत गए, बोलो, वेतन की वेला भी बीत गए। चेत जाऊं, अब चेतन हूं मैं, बीत गए वेतन की वेला, वे बोलो, तन रागी, जोर से बोलो, वेतन है, वे तन रागी, बोलो, कौन से रागी? मन रागी, वे तन रागी, बोलो, वे मन रागी, चाहते वेतन है, वीत रागी चेतन है, हाथ जोड़ो, पाते चेतन है। समझ में आ गया? वीत रागी क्या पाते? जो मन रागी है वो भी वेतन पाते हैं, वीत रागी पाते चेतन है। क्या पाते? हाँ, समझ में आ गया? बाजे घुंघरू, ओ बाजे घुंघरू, हाथों में दीप लेकर आरती करो, तो बाजे छम छम, ओ बाजे छम छम, ओ बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, ओ बाजे घुंघरू, हाथों में दीप लेकर आरती करो, हो हाथों में दीप लेकर आरती करो। जय हो।
दठी पाए उतार दिहारा, इसलिए इसलिए लाख तेरी आरती करो, ओ आरती करो, आंखों में दीपक लेके आरती करो। तो बाजे छम छम, ओ बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, ओ बाजे घुंघरू, आंखों में दीपक लेके आरती करो। एक बार ऐसे करना जैसे कल मैंने बताया था कि इसलिए बाबा तारी आरती करो, ओ आरती करो, आंखों में दीपक लेके आरती करो। तो बाजे छम 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 छम, बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, ओ बाजे घुंघरू, आंखों में दीपक लेके आरती करो। एक बार बताए, ये जिनवानी चैनल वाले आए हैं, ये 160 देशों में आपको दिखाएंगे वेदी प्रतिष्ठा कैसे हुई थी। और ये भाई साहब भी है हमारे वर्धमान चैनल, क्या बात है, वर्धमान भगवान की। तो आप ऐसे आरती करोगे तो सोचो कि लोग आपके लिए क्या बोलेंगे। बड़े भक्ति के साथ आरती करिएगा, एक बार झूमते हुए 1 2 जिनवानी चैनल दिखाई जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ एक बार सारी कमेटी जो है, समस्त कमेटी, मुकेश जी भाई साहब, प्रदीप जी भाई साहब और हमारे मनोज जी भाई साहब, आप भी आगे आए और हाथों में दीपक लेकर के आरती करें, ताकि आप भी इस कैमरे में कैद हो सके। चलिए भक्ति के साथ 1 2 3 4। आज गुरु चरणों में, आज गुरु चरणों में, महारा गुरु तो शुद्ध सागर गुरु बने, महारा गुरु तो महारा गुरु तो शुद्ध सागर गुरु बने, जितवाड़ी माँ के लाल, चलो जी गुरु चरणों में, गुलाल, चलो जी गुरु चरणों में। तीसरी आरती सूर्य मिलता, जन्म मरण दुख दूर करता, इसलिए बाबा तारी आरती करो, ओ आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम, ओ बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, ओ बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो।
अरे बोलो ना, इतनी मीठी वाणी दी है ईश्वर ने आपको, उसका सिर्फ उपयोग हम बातों बातों में नहीं करेंगे, गुरु जी के लिए भी करेंगे। बोलो पांचवी आरत, पांचवी आरत, कुमत विनाशने, कुमत विनाशने, ओ पांचवी आरत साध तिहारी, कुमत विनाशने शिव अधिकार। तो इसलिए गिरधारी आरती करो, तो आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। तो बाजे छम छम, ओ बाजे छम 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 छम, तो बाजे घुंघरू, ओ बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जब मन न लगे कहीं और, जब दिल न लगे कहीं और, गुरु के पास आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना। ओ जयकारा 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 मेरे गुरुवर का जयकारा, जयकारा 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 मेरे गुरुवर का जयकारा। मिला है। और पंचम काल हुंडाओ स्वप्न काल है। ये हुंडाओ स्वप्न पंचम काल में केवल मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्म लेता है, ध्यान रखिएगा। मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्म लेता है और यहाँ के वो समझ प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेता है। तो हमें जो मानव शरीर मिला है, ये पार्श्वनाथ भगवान मिले हैं। और मैं तो कल वंदना कर रहा था, तो यहाँ कम से कम 50 से अधिक भगवान विराजमान है यहाँ पार्श्वनाथ भगवान इस मंदिर में। 34 भगवान तो एक साथ विराजमान है, बाकी मेरी 14 भगवान विराजमान है। जो पार्श्वनाथ धाम है तो पूरी तरह से, तो भगवान पार्श्वनाथ हमारे जीवन का आदर्श है। हम पूजा में पढ़ते हैं, पथ की प्रत्येक विषमता को मैं समता से स्वीकार करूं। तो विचार करो, आप पढ़ तो लेते हैं, पार्श्वनाथ पूजा में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसको जीवन में अप्लाई कर पाते हैं क्या? आज हम जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, इस जैन कुल में जन्म लेने के पश्चात 50% जीवन तो शुद्ध है हमारा। अगर हमने चाइना में जन्म लिया होता तो क्या कर रहे होते? अगर हमने अरेबियन कंट्री में जन्म लिया होता तो क्या कर रहे होते हम? अगर अमेरिका आदि में जन्म लिया होता तो क्या कर रहे होते हम? और भारतवर्ष में भी अगर नीची जाति में जन्म लिया होता हमने, आदिवासी होते, गौड़ होते, वर्ग होते, क्या कर रहे होते हम? तो विचार करो आप, कितना बड़ा उपक्रम है हमारा, कितना बड़ा पुण्य है हमारा कि हमने जैन को जन्म लिया है। तो 50% हमारा जीवन शुद्ध ही है। और जो जैन धर्म को स्वीकार करते हैं, जैनत्व को स्वीकार करते हैं, 25% जीवन और शुद्ध हो गया। अपक्ष में होना नहीं है, रात्रि भोजन होना नहीं है, जैनत्व के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, आज वर्तमान संस्कृति के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं मैं। तो 75% जीवन हमारा शुद्ध है, पवित्र है, पावन है, उज्जवल है। बचा केवल 25%। उस 25% को प्राप्त करने के लिए हम वेदी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मुनराजों का आगमन हो रहा है, माँ श्री का आगमन हो रहा है, जिनमानी का स्वाध्याय हो रहा है, भगवान की पूजा हो रही है, तीर्थों की वंदना हो रही है, हमारे घर में चौका लग रहा है, हम धर्माचरण कर रहे हैं। ये सब किस लिए है? केवल आत्मा के शोधन के लिए। और हम आत्मा का शोधन जितना करते जाएंगे तो चीजें हमारे पास है, नेसेसिटी और लग्जरी। तो महाराज जी का जीवन किस में चल रहा है? लग्जरी में कि नेसेसिटी में? और हमारा जीवन कैसा चल रहा है? कोई उसकी लिमिट है? लग्जरी की लिमिट नहीं है। इसमें तो एक एक चीज, यानी भोजन का खर्चा कम है, कॉस्मेटिक्स का ज्यादा है।
जीवन का जो खर्च है वो बहुत कम है, प्रदर्शन का खर्च सबसे अधिक है। तो जो जैनत्व में जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे महावीर भगवान ने कहा है, सत्य, अहिंसा, आस्तिक, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह जो सूत्र दिया उन्होंने, वह सूत्र हमारे जीवन का अगर आधार बन जाए, हमारे जीवन से जो शांति का विसर्जन हुआ है, खुशियों का विसर्जन हुआ है, वो लौट के फिर आ जाए। 50 साल पहले, बहुत लंबी बात नहीं करना, सिर्फ 50 साल पहले हमारे घर में एक फोन हुआ करता था और ज्वाइंट फैमिली थी। एक घर में 20-25 लोग रहते थे और एक फोन से सारा काम होता था। एक टीवी होता था, उस टीवी से भी पूरे घर का काम हो जाता था। एक गाड़ी होती थी, उससे सारा काम हो जाता था। अब विचार करो, इन 50 सालों में हमने कितनी बढ़ोतरी की है, किधर बढ़े हैं हम, संसार की ओर, परिवार की ओर, कि परमात्मा की ओर? तो विचार करना, हमने इतने हम फैल चुके हैं। अब एक एक के बाद 2-2 मोबाइल हैं, प्रत्येक कमरे में टीवी लगा हुआ है, प्रत्येक कमरे में एसी लगा हुआ है, सबके रहने के अलग अलग कमरे हैं। तो कितना फैला हुआ हमारा? तो जितना फैला हुआ है उतनी आमदनी के स्रोत भी खोजना पड़ेंगे। आमदनी स्रोत खोजेंगे तो काम भी, आवर्स भी बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे? तो विचार करो आप, हम किस ओर जा रहे हैं? जन्नत की ओर आए हैं कि हम? विचार करो थोड़ा। एक वेदी प्रतिष्ठा जो हम कर रहे हैं, ये अपनी आत्मा प्रतिष्ठा की बात है। अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का उपक्रम है, और जो जितना जुड़ जाएगा उतना ही ज्यादा वो संसार से छूटना शुरू हो जाएगा। जो प्रतिमापित ले लेते हैं तो जीवन में फिर अनुवृत्त आएगा। अनुवृत्त आएगा तो परिग्रह का प्रमाण भी होगा, खान पान का सुधार भी होगा। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर व्यक्ति जैनत्व के हिसाब से जीवन जीना शुरू करे ना, तो बीमार होगा ही नहीं वो। इतना सिस्टमेटिक है हमारा, खान पान से लेकर रहन सहन से लेकर के सारा काम हमारा। लेकिन अब हम क्या है, हम आधुनिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़ रहे हैं, और वो कभी विवेक के साथ चलती नहीं है। आज हमारे बच्चों को देखिए आप, किस प्रकार का पहनावा है, किस प्रकार का खान पान है, किस प्रकार का बोलचाल है, किस प्रकार का रहन सहन है, वो हमारे हाथ में नहीं बचा। माफ करना मुझे, अब आपके हाथ में नहीं है उनको सुधारना, क्योंकि भाव इतना तेज है कि हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन आचार्य कहते हैं कि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपने आप को सुधार लो। तुम सबका साथ नहीं कर सकते। आदिनाथ भगवान, उनके बेटे बाहुबली, उनका बेटा मारीची, उसको नहीं सुधार पाए। वो मारीची मालूम कौन है? वो आदिनाथ का पोता है। और कहां से भटका? समोसा। अब बताओ आप, ऐसे श्रेष्ठ स्थान से भटक गया तो जिस जीव की जैसी परिणति होगी, उस जीव का वैसा ही होनहार हो जाएगा। आचार्य कहते हैं, जिसकी जैसी परिणति होने वाली है, उसके अंदर वैसे ही विचारों की श्रृंखला चलती है। एक रामायण में चौपाई है, प्रभु जाको दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। उस व्यक्ति का सोच ही बदल जाएगा, वो आपकी सुनेगा नहीं, किसी की नहीं सुनेगा वो, क्योंकि जिस जीव के मन जैसी हो चुकी है वह वैसा ही चलेगा। एक बड़ी क्यारी ले लीजिए, उसमें आप गेहूं बो दीजिए, चना बो दीजिए, मूंग बो दीजिए, गुलाब बो दीजिए, एक बबूल बो दीजिए। मिट्टी एक ही है, खाद भी एक है, पानी भी एक है, सूर्य का प्रकाश भी एक है, सब कुछ एक जैसी है। लेकिन उसमें जो बीज है, गेहूं की तरह उगेगा, मूंग की तरह उगेगी, चना तरह उगेगा, और बबूल तरह, और गुलाब। अब मिट्टी का दोष है क्या?
मिट्टी तो सबको बराबर दे रही है। और उसमें से गुलाब ने सुगंध ले ली, उसी मिट्टी से गुलाब ने कोमलता ले ली, और उसी मिट्टी में बबूल ने तीखापन ले लिया। तो जो जीव का जैसी परिणति वो वैसे तो चलेगा। अब आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं क्या? गुलाब को बबूल बना सकते हैं क्या? बबूल को गुलाब बना सकते हैं क्या? जिस जीव की जैसी परिणति है उसके परिणाम भी वैसे ही होंगे। आप और हम सुधार नहीं सकते। सुधार सकते हैं तो अपने आप को सुधार सकते हैं। उसकी कोशिश आप कर रहे हैं क्या? अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बहुत गंभीर मामला है ये। आज जैन धर्म का क्या, प्रत्येक धर्म का बहुत बढ़ चढ़ के काम चल रहा है। महाभारत वो महासभाएं हो रही हैं, रामायण भी चल रही है और वो भी चल रहा है। उधर धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं, उधर वो मुरारीलाल बापू भी हैं, उधर राम जी भी हैं, इधर अपने महाराज लोग भी हैं। सबके चैनल, वो पूरे चैनल बिल्कुल धर्म के बड़े बड़े सब धर्मों के, और आयोजन भी सब कैसे होते हैं, बड़े बड़े विशाल स्थल होते हैं। अब विचार करो आप कि इन आयोजनों से हमारी संस्कृति उठना चाहिए कि गिरना चाहिए? उठ रही कि गिर रही? शिष्य ने पूछा गुरु से कि गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है? इतने आयोजन हो रहे हैं, सब जगह सब कुछ हो रहा है, लेकिन नैतिकता संस्कृति नीचे जा रही है, कारण क्या है? गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा तुम एक काम करो, 500 रुपए लो और जाकर के शराब की दुकान से एक बोतल लेके आओ। शिष्य परेशान हो गया, जिसको गुरुजी छूने को मना करते हैं, मेरे बोले लेके आओ, गुरु आज्ञा है। लेके आया वो। गुरु ने कहा खोलो उसको, पियो। अब बड़ा संग बोले पियो, निकलना मत, पियो। बोतल खाली हो गई, उसने मुख शुद्धि की, सब कुछ किया। गुरु ने पूछा बेटा कितना नशा आया तेरे को? शिष्य बोला गुरुजी नशा कैसे आएगा जब उतरी ही नहीं है? बोतल खाली हुई कि नहीं हुई? 500 गए कि नहीं गए? 500 गए ना, बोतल खाली हो गई ना, और नशा भी नहीं आया, क्योंकि नीचे नहीं उतरा। ऐसे जो धर्म के आयोजन हो रहे हैं ना, वो जीवन में नहीं उतर रहे हैं। प्रदर्शन तो पूरा हो रहा है, खर्च तो पूरा हो रहा है, मेहनत भी पूरी हो रही है, सब कुछ पूरा हो रहा है, लेकिन बस वो जीवन में नहीं उतर पा रहा है। इसीलिए उसका प्रभाव समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम चाहेंगे कि कल वेदी प्रतिष्ठा होगी, तो हम अपने अंदर कुछ संकल्प करें, अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ने का छोटे से छोटा नियम ले। बहुत बड़े नियम की बात नहीं है, छोटे छोटे नियम भी लोगे ना आप, तो अपने जीवन में हम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर पाएंगे। एक उदाहरण से आपको बात करता हूं मैं। पांडव और कौरव दोनों पढ़ने गए थे गुरुकुल में। 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, और भी थे। अब सबको वहां द्रोणाचार्य ने पढ़ाना शुरू किया। पहला उन्होंने पाठ सिखाया कि क्रोध नहीं करना चाहिए। सब बच्चों ने याद कर लिया, युधिष्ठिर को याद नहीं हुआ। हाथ जोड़ लिया उसने, गुरुजी याद नहीं हुआ। दूसरे ने पूछा, प्रभुला याद नहीं हुआ। मुझे तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? कैसा राजपूत है तू, जरा सा याद नहीं होता है। गुरुजी याद नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर पूछा, याद नहीं हुआ। उठाई छड़ी और प्रताड़ित कर दिया। चौथे दिन पूछा, बोले गुरुजी आज याद हो गया। बोले 3 दिन क्यों नहीं याद हुआ? बोले गुरुजी शब्दों से तो उसी दिन याद हो गया था, लेकिन मैं सोचा अगर कोई मुझे अपशब्द कहेंगे तो मुझे क्रोध आ जाए। जब आपने मुझसे वो कहा और मेरे मन में आपके प्रति कोई भी क्षोभ भाव नहीं आया, लेकिन सोचा अगर कोई मुझे शारीरिक दंड देगा तो क्रोध आ जाएगा। लेकिन जब आपने मुझे शारीरिक दंड दिया तब भी मेरे मन में आपके प्रति कोई खोटा भाव नहीं आए, तो मैंने समझ लिया क्रोध नहीं करना चाहिए, विषय कषाय में नहीं उलझना चाहिए, हिंसादी परिणाम नहीं करना चाहिए। आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? शब्दों से मानते हो कि जीवन में मानते हो? हाँ?
शब्दों से सब कुछ याद है हमारे, बड़े बड़े ग्रंथ याद है, अच्छी अच्छी गाथाएं याद है, जब संग्रह याद है, रत्नाकर आपका याद है, सब कुछ याद है हमें, लेकिन शब्दों से याद है, जीवन में अनुभूत नहीं हुआ है। और जब तक जीवन में नहीं उतरेगा तब तक वो आपके आत्मा के कर्मक्षय का निमित्त बनने वाला नहीं है। कचौड़ी बहुत अच्छी है, खीर बहुत अच्छी है, पूरी बहुत अच्छी है, साग बहुत अच्छी है, कहने से पेट भरेगा क्या? तो विचार कर लो आप सब, सोच लो थोड़ा सा आप लोग। इस हुंडाओ सपनी पंचम काल में भी हमें जैन कुल मिला है, भगवान पार्श्वनाथ मिले हैं, आचार्य विद्यासागर जी, विष्णु सागर जी, विराग सागर जी, पुष्पन सागर जी, सौरभ सागर जी मिले हैं, माँ जिनवानी मिली है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इतने बड़ी सौगात क्या हो सकती है हमारे लिए, लेकिन हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं क्या? तो थोड़ा विचार करें और भगवान से एक ही बात कहें कि भगवान मेरा जीवन इतना पवित्र हो जाए, इतना पावन हो जाए कि जीवन के अंतिम क्षण में मैं आपका नाम लेते हुए अपने जीवन का समापन कर सकूं। करना तो है ही, वो तो होना ही है। हाय हाय करके मरोगे या शांति से मरोगे, जैसा जीव का परिणाम होगा उसको वैसे ही मरण होगा। जो शांत पूर्व मरण करते हैं वो देव सैया पे जाके सोते उठ जाते हैं, जो हाय हाय करके मरण करते हैं वो ऊपर से बॉल की तरह नीचे उछलते हैं। तो ये तो जीव की परिणति है। हम तो भगवान से एक ही भावना करना, भगवान कि हम अपने जीवन को परिवार से अलग करते हुए परमात्मा को ले जाएं। परिवार से अलग नहीं होना है, अपनों में से अपने को निकालना है। पहला सूत्र क्या था? दर्पण में मुख, संसार में सुख, दिखता तो है होता नहीं है। दूसरा सूत्र क्या है? अपनों में से अपने को निकालो। जब तक आप अपनों में से अपने को नहीं निकालोगे, मोहिनी कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं है, मोहचक छूटने वाला नहीं है, कसाय चक्र छूटने वाला नहीं है, संसार चक्र छूटने वाला नहीं है, धर्म चक्र में प्रवेश मिलने वाला नहीं है। जब धर्म चक्र में प्रवेश नहीं मिलेगा तो सिद्ध चक्र में प्रवेश कैसे मिलेगा? इसलिए सबसे पहले क्या करना है? इस संसार चक्र को बढ़ाने वाला जो मोहिनी चक्र है, जो एक कसाय का चक्र है, इसको छोड़ने का उपाय करना है। अब कैसे छूटेगा? इन पर हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं? तो आचार्य कहते हैं कसाय के 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसके 4 भेद: अनंत अनुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन। संजुलन कैसा है? पानी में रेखा के समान। प्रत्यख्यान कैसा है? रेत में रेखा का नाम, हवा चलेगी मिट जाएगी। अप्रत्यख्यान कैसा है? खेत में जो किसान हल चलाता है उसकी रेखा के समान, हवा से नहीं मिटेगा, पानी बरसेगा तो। अनंत अनुबंधी कैसा है? पत्थर पर टांकी हथौड़ी से बनाई गई लाइन के समान। तो अब विचार करना है, अगर कोई गलती हुई और तुरंत अगर हमने सॉरी बोल दी, बात खत्म। अगर नहीं तत्काल कर पाए, विदिन 15 डेज हमें याद आ गया, अरे हम ऐसा क्षमा याचना कर लें, भाई साहब ऐसा कहा था हमने, गलती हो गई। 15 डेज तब भी याद नहीं आया, 2 महीने बाद आया याद आया तो तब भी। लेकिन अगर वो कसाय, अगर वो लोभ परिणाम, अगर वो मायाचारी अगर 6 महीने से ऊपर चली गई तो कैसी बन जाएगी? वो पत्थर की रेखा के समान बन जाएगी। इसीलिए आचार्यों ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। प्रत्येक चौथे महीने के बाद 10 दक्षिण आ जाता है। अब भैया जी हम तो एक ही दक्षिण जानते हैं जो भादों में आता है। चैत्र में कब आ गया चला गया पता नहीं चलता है, माघ में कब आया पता नहीं चलता है, एक शीत में आता है, एक ग्रीष्म में आता है, एक वर्षा में आता है। और तीनों जो 10 दक्षिण होते हैं उसमें क्षमा वाणी भी आती है और क्षमा पर्व भी आता है। अगर आपकी किसी से कोई किसी प्रकार की उलझन हुई है, हॉट टॉक हुई है, कोई मायाचारी हुई है, हर चौथे महीने में क्षमा याचना कर लो, अपनी स्लेट साफ कर लो, तो क्या होगा? अनंतानुबंधी
नहीं बनेगा। आचार्यों ने हमें हर प्रकार का सुधारने का मौका दिया हुआ, लेकिन हम वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। चाहे विधान करा लो तो वैसे ही रहेंगे, चतुर्मास हो जाए तो वैसे ही रहेंगे, पंचांग हो जाए तो वैसे ही रहेंगे, आप कुछ भी कर लो, अच्छे अच्छे आए अच्छे अच्छे चले गए, लेकिन हम यथावत हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ने का उपक्रम करना है। और भगवान से क्या कहना है, करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, मेरे तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, सीता सोमा चंदन जैसे दुख सहने की शक्ति दो, चंदन सीता सोमा जैसे दुख सहने की शक्ति दो। पथ से विचलित ना हो जाऊं भगवन ऐसी भक्ति दो, तेरी सेवा में ही बीते, तेरी सेवा में ही बीते मेरे जीवन की ये शाम, मेरे जीवन की ये शाम। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, ना जाने कब कौन किस घड़ी काल बुलावा आ जावे, ना जाने कब कौन किस घड़ी काल बुलावा आ जावे। मन की सारी इच्छाएं फिर मन ही मन में रह जाए, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना मेरे पार्श्वनाथ भगवान, मेरे पार्श्वनाथ भगवान। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, मेरे तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। हे भगवान, बहुत समय गुजर गया है, बहुत समय बीत गया है, जो अब शेष है वही विशेष है, जो शेष है वही विशेष है। इसको पकड़ लेंगे तो हमारा जीवन अभी भी सुधर सकता है। और कल हम विधि प्रतिष्ठा करेंगे, जिसका जो सौभाग्य होगा वो अपने आप से प्राप्त करेगा, अपना आगे बढ़ेगा। ऐसी भावना के साथ कि भगवान विधि प्रतिष्ठा के साथ साथ मेरी आत्मा में धर्म की प्रतिष्ठा हो जाए, मैं भी मोक्ष मार्ग पर चलना शुरू कर सकूं, ऐसी शक्ति प्राप्त हो। इसी भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सूझ लो कालो